सेशन। तो अगर अपन बात करें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी डिस्कस करके बताई थी, है ना, थ्योरी डिस्कस करी थी हम लोगों ने। और उसके बाद में अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें वही फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर देखना है। और इम्प्लीमेंट करके देखने के लिए अब यहाँ पर हम VS कोड पर अपने प्रोग्राम्स फ्रेम नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर नेटबीन्स पर अपने प्रोग्राम्स फ्रेम करेंगे, राइट। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन बता दिया था कि नेटबीन्स को आप कैसे क्या इंस्टॉल करेंगे, है ना, और एक बेसिक एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने प्रिंट करके बता दिया था आपको। और अगर अपन बात करें आज के सेशन में, तो आज के सेशन में फिर अपन यहाँ पर नेटबीन्स पर अपने फाइल हैंडलिंग के एग्जाम्पल्स को फ्रेम कर देखते हैं, राइट। फर्स्ट टाइम ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है ना, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार अगर ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका नॉर्मली वो चलता है, राइट। तो देखते एक बार ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ आपको क्लासेस वगैरह भी बताई थी, है ना, कि कैसे क्या क्लासेस वगैरह हमने यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के केस में देखी थी, कि बाइट स्ट्रीम क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होता है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, है ना। ऐसे बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको बताई थी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्रेम कर देखना है। तो अपन एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो नए प्रोजेक्ट के केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ यहाँ पर फाइल पर, मैंने करा न्यू प्रोजेक्ट में मैंने लिखा है जावा एप्लीकेशन, मैंने करा नेक्स्ट। अब कहाँ रखेंगे अपन इसे, तो अपन एक काम करते हैं, इसकी लोकेशन अपन अपने फोल्डर में ही रख लेते हैं यहाँ पे, दिस पीसी, फिर डी ड्राइव, डेस्कटॉप, ठीक है। फिर अपन यहाँ आ गए जावा बैच में, और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में है अपना फाइल हैंडलिंग। और इस फाइल हैंडलिंग के अंदर, है ना, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, बस काफ़ी है, यहाँ पर आकर अपन इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका नाम नहीं दिया था, अपन एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ कर दिया। अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, ये डिफॉल्ट पैकेज ऐसा देकर रखा हुआ है। मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आकर, है ना, एक फाइल क्रिएट, मतलब एक एग्जांपल क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पर आते हैं। और मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू में मैंने यहाँ पे करा है जावा क्लास में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिख लिया फाइल हैंडलिंग, है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1, राइट। मैंने लिख दिया फाइल हैंडलिंग 1। और या फिर मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने लिख लिया है फाइल डेमो 1, मैंने ऐसा नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है फिनिश। अब यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ तक तो अपन आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको देके रखी है, मैंने इन सबको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर क्या लिख लेता हूँ, पब्लिक में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास, और क्लास में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो पब्लिक क्लास, और क्लास में मैंने लिख लिया यहाँ पर फाइल डेमो 1, मैंने यहाँ पर आ गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने यहाँ पर आ गए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर अपने को, तो अब इसके बारे में मुझे फाइल हैंडलिंग से डील करना है। अब यहाँ पर अगर मुझे अब डील करना है, तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो सबसे पहले आपको अब यहाँ पर फाइल नाम की क्लास से डील करना रहेगा। तो फाइल नाम की क्लास से डील करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, यू सिंपली नीड टू इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइल, सॉरी, जावा डॉट आईओ डॉट क्या जाएगा यहाँ पर, फाइल। आपने क्या करा है, यहाँ पर फाइल नाम की क्लास को इंपोर्ट किया। तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे फाइल में आपने ने क्या कर दिया यहाँ पर, तो फाइल में आपने लिखा फाइल, आपने लिखा FOBJ इक्वल्स टू न्यू, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल, आपने ऐसा लिखा। अब इसके अंदर आपको क्या देना रहेगा, तो अब इसके अंदर देना रहेगा आपको पाथ। अब इसके अंदर पाथ देना रहेगा, तो अब आप पाथ में क्या दोगे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है अपना जो पाथ है ना, अपन डी ड्राइव में आए, डी ड्राइव में आने के बाद में डेस्कटॉप पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन जावा बैच में, और यहाँ आने के बाद में फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग के बाद में फाइल हैंडलिंग इन जावा, ये आपको देखे रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब इसके अंदर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, है ना। तो अपन ने क्या करा है यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ तक का पूरा पाथ कॉपी कर लिया, यहाँ तक का पूरा पाथ मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और वो पूरे पाथ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। मैंने पूरे पाथ को क्या कर दिया यहाँ पर,
पेस्ट कर दिया। और अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर इसको ऐसा कर देते हैं। अपन यहाँ पर आ गए है ना। अपन एक काम करते इसको ये देखते कि अरे यहाँ पर वर्ड रैपिंग का कोई कंसेप्ट है क्या यहाँ पे। अपन ये देखना चाह रहे हैं वो वर्ड रैप का ऑप्शन है क्या, अदरवाइज अपने को क्या हर बार वो स्क्रॉल करना पड़ेगा उतना। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या शो आउटलाइन, नहीं। फॉर्मेटिंग यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर, इसमें कोई कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कहीं दिखता है तो फिर अपन उसको करते हैं वैसा। ठीक है, आगे अभी मैंने ये पूरा पाथ लिखा है यहाँ पर, है ना। अभी जो पाथ आपने पूरा लिखा हुआ है, इस पाथ में अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब इस पाथ में अपन एक काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग इन जावा लिखा है। अब इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है माय फोल्डर, मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। मैंने माय फोल्डर लिखा। अब माय फोल्डर के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है इफ में अपन क्या लिखेंगे, fobj.exist। अगर यहाँ पर fobj.exist है ना, करता है तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं करता है, मैंने लगा दिया नॉट, तो अब इससे क्या होगा कि fobj.exist कि वो जो मैंने माय फोल्डर लिखा है वो था क्या वहां पर, नहीं था, तो क्या देगा ये फॉल्स। मैंने लगा दिया ये क्या नॉट, मतलब कितना हो जाएगा ट्रू। ट्रू हो जाएगा तो एंट्री देगा। एंट्री देने के बाद अपन क्या कर देंगे, तो वी सिंपली नीड टू राइट फाइल सॉरी fobj डॉट, और अपन क्या कर देंगे यहाँ पर mkdir, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे एस आउट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने क्या लिख दिया, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर नहीं तो अपन क्या कर देंगे एल्स, और एल्स में आके अपन क्या कर देंगे एल्स आउट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। यहाँ तक मैंने ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। मैंने शिफ्ट प्लस F6 को प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे क्या मिला, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये माय फोल्डर बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है ना, दिख रहा है माय फोल्डर। ये माय फोल्डर आपका यहाँ पर बन गया है। अभी माय फोल्डर यहाँ पर बन गया है, लेकिन अभी माय फोल्डर यहाँ पर एम्प्टी है। तो फिर अब अपने को करना क्या है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको फोल्डर क्रिएट करने का। नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा फाइल क्रिएट करने का। तो अपन अब वापस से इसको अगर रन करना चाहे, तो मैंने वापस से इसको रन करने की कोशिश करी, तो देखो वो क्या बता देगा, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वापस से नया फोल्डर क्रिएट नहीं करेगा उसी नाम से। ले रहे हैं यहाँ तक सभी को। चलते हैं अपन यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर आकर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके अपन क्या करेंगे यहाँ पे रीफैक्टर, और रीफैक्टर करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइल डेमो 2, मैंने रीफैक्टर कर दिया। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर फाइल डेमो 2 पर। अब यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर अब फाइल क्रिएट करना है। अब फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है file1.txt। मैंने क्या लिख दिया है file1.txt।
txt। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है file1.txt। तो अब इस केस में क्या होगा, तो अपन सेम वही लिखेंगे fobj.exist। अगर fobj.exist मैंने लिखा है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि अगर fobj.exist करता है ना, मतलब ट्रू है, तो नॉट हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट। ठीक है, अपन यहाँ पे भी लिखते हैं क्या, एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और नहीं तो अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे क्रिएट न्यू फाइल। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट न्यू फाइल, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लियर है। लेकिन अभी आपको क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। अभी दिक्कत क्या दे रहा है, तो ये दिक्कत ये दे रहा है कि फोल्डर तो चलो ठीक है क्रिएट हो जाता है, लेकिन फाइल उस केस में क्रिएट होती है जब आपके पास में मेमोरी होती है तब। तो इन केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास में मेमोरी होगी तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, मेमोरी नहीं होगी तो फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो उस केस में ये बोल रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है ना, मस्ट बी, है ना। आप देखो यहाँ पे ये कहीं दिखेगा कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राई कैच में हैंडल करना पड़ेगा। अब ट्राई कैच में अगर इसको हैंडल करना पड़ेगा तो उस केस में अपन फिर करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैंने इसे कट किया, और कट करके मैंने ट्राई के अंदर आकर क्या कर दिया, ये पूरे कोड को लिख दिया। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कैच, कैच में अपन क्या लिख देंगे, आईओ एक्सेप्शन, मैंने लिख दिया है ई, और अपन यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है, प्लस करके मैंने प्रिंट करवा दिया है ई। क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आया। अपन इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। चलाकर देखने में देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप एक बार देख लो यहाँ पर आकर, देखो आपको मिल गई ना ये फाइल, दिख रही है फाइल 1। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, मैं एक बार फिर से इसको चलाता हूं, मैंने शिफ्ट प्लस F6 किया तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है, समझ में आया क्या, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसे ही कुछ फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन देखते हैं अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए और इससे भी बाहर आए अपन, ठीक है। अपन आते हैं अपने इस फोल्डर में ही आते हैं यहाँ पे। अब जैसे इसमें किसी भी एक फोल्डर पे आ गए, लाइक मैं इस पर आ गया अपने बेसिक प्रोग्राम्स वाले फोल्डर पे, है ना, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद आप देखो ये इतनी सारी फाइल्स दिख रही है ना आपको, ये इतनी सारी फाइल्स दिख रही है आपको, है ना। अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो मैंने राइट क्लिक किया, मैंने करा रीफैक्टर। रीफैक्टर में मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है फाइल डेमो, और मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 3। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पर सिंपली जो पाथ था, है ना, तो वो पाथ में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो वो पाथ में यहाँ पे जावा बैच, है ना, में, और ये पाथ में से मैंने ये इतना पाथ यहाँ पे कॉपी किया, और अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने उसको रख दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ रख दिया। अब ऐसा रखने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो ध्यान से देखना, अब ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये भी देख लो, सही है। देन अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है FOBJ डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट फाइल्स। अब लिस्ट फाइल्स नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद में आप सिंपली ये मेरे को एरे देगा किस टाइप का, फाइल टाइप का। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, FAR, मैंने ऐसा लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। मैंने क्या बोल दिया, FOBJ डॉट लिस्ट फाइल्स, इसने मुझे क्या दे दिया है, एक एरे दिया है। अब ये जो मेरे को एरे दे रहा है ना, आप देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, इसको ऐसे देखो आप, ये देखो लिस्ट फाइल्स, और इसके बारे में देखो यहाँ दिख रखा है रिटर्न्स एंड एरे। अरे यार देखो यहाँ पे देख रखा हुआ है ये रिटर्न्स एंड, अरे यार
ये देखो यहाँ देख रखा है रिटर्न्स एन एरे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम्स डिनोटिंग द फाइल्स इन द डायरेक्टरी डिनोटेड बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम, है ना, मतलब वो पूरा फाइल के बारे में आपको पूरा सब कुछ देने का काम कर रहा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसको सिलेक्ट तो कर लिया। अब मैं क्या करूंगा तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लगाया है फॉर ईच लूप। मैं यहाँ पे क्या करूंगा तो मैंने लिखा है यहाँ पर फाइल, मैंने लिखा है FOBJ कॉलन और मैंने लिख लिया है FARR। अब ये मुझे क्या देगा, तो ये मुझे एक एक FRR में से एक एक फाइल का ऑब्जेक्ट निकाल कर मेरे को देने का काम करेगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है sout और sout में अब मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो फाइल नेम, मैंने यहाँ पे कर दिया है प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है FOBJ डॉट, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है गेट नेम। और सिमिलरली अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर अगर फिर से क्या कर दिया है, तो फाइल नेम और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या /t, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना पाथ, और पाथ के बाद में मैंने क्या करा है प्लस, और मैं लिखूंगा FOBJ डॉट गेट पाथ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना गेट पाथ। कोई दिक्कत, ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, अब देखो ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है वेरिएबल FOBJ इज ऑलरेडी डिफाइंड। FOBJ अपन ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OBJ, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अपन ने FOBJ डॉट गेट नेम लिखा है, FOBJ डॉट गेट पाथ मैंने लिखा है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये सिंपली बोल रहा है एक्सेप्शन आयो इज नेवर थ्रोन इन द बॉडी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राई स्टेटमेंट, है ना, मतलब यहाँ पर ट्राई केस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही है। तो ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुई चीजें। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अपन एक काम करें, अगर यहाँ से मैंने इसे हटा दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे बोला एक काम करते हैं अपन, इसको पहले रन कर देखते हैं। तो जब मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा डेटा आपको ऐसा देखने को मिल गया, देखा, इधर आपको फाइल नेम देखने को मिल रहा है और इधर उन सब पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पूरा पाथ देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे और क्या देखना है इसमें, तो मैंने बोला अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया क्या, ये तो इससे तो मेरे को पूरा डेटा मिल गया, राइट। अब इससे मेरे को पूरा डेटा मिल गया है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब इससे पूरा डेटा अगर मेरे को मिल गया है तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा इफ में क्या लिखूंगा FOBJ डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे गेट नेम, है ना, और मैं क्या लिखूंगा डॉट इक्वल्स, या मैंने लिखा है डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड नहीं देके रखा हुआ है, अपने को मैच करना है, अपने को करना है क्या यहाँ पर कि जो अपने को नाम मिल रहा है ना, इंक्लूड के केस में अपन क्या करते हैं, इंक्लूड ही आता है ना मेथड, स्ट्रिंग के मेथड पता है क्या, FOBJ डॉट गेट नेम, गेट नेम डॉट मैंने लिखा कंटेन्स, ठीक है, और कंटेन्स की जगह यहाँ पर मैचेस, मैचेस दे रहा है, मैचेस की जगह यहाँ पे अपन लिख देते हैं एंड्स विथ, और एंड्स विथ में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे डॉट क्लास, है ना, या डॉट जावा, है ना, कि अगर यहाँ पे जितने भी फाइल के नाम है अगर वो डॉट जावा से एंड हो रही है तो सिर्फ उसी के नाम मेरे को दिखाए, तो सिर्फ उसी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन इसको यहाँ पर रन करते हैं, तो मैंने Shift+F6 को प्रेस किया, तो आप देखेंगे डॉट जावा जिसके पास में था सिर्फ वही आपको देखने को मिल रहा है, बाकी नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो ऐसे कुछ फंक्शनलिटी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। अपन एक काम करें, अपन VS कोड पर ही इसके एग्जांपल्स फ्रेम करते हैं, है ना, क्योंकि ये ना ये बार बार ये इधर इधर जाने में ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि आपको ना इधर का समझ में आएगा इधर लिखा क्या है, और ना ही आप एक लाइन अपन देख पाएंगे चीज़ें, है ना। बाकी ये चलाना कैसे ये तो समझ में आया सभी को, है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने वही VS कोड पर, तो मैं VS कोड को ओपन करता हूँ, यहाँ पर पूरी प्रोग्रामिंग आप इस पर भी कर सकते हो,
है ना, और आप VS कोड पर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना फोल्डर VS कोड पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पर और अपन आते हैं यहाँ पर, अपना फोल्डर था फाइल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग इन जावा, और यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ आ गए। ठीक है, अपन ये SRC में आ गए, अपन यहाँ आ गए। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? ये तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखना है तो आपको यहाँ पर ऐसे फोल्डर में जाकर आपको चीज़ें फ्रेम होती हुई देखने को मिल जाएगी, राइट। लेकिन अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट करना है, और फाइल क्रिएट करने के बाद में हमें अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है ना। तो अपन अब करेंगे कैसे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले इसे सेव एज कर लेता हूँ बाय द नेम फाइल डेमो 4। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा है फाइल डेमो 4, और अपन एक काम करते हैं, यहाँ का पाथ मुझे मिल जाएगा क्या, तो कॉपी पाथ, यहाँ तक का अपन पाथ कॉपी करते, और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ तक का पाथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। और इसी के अंदर अपन अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे। अभी तो अपन बाहर वाले फोल्डर में करी थी, अब मैं यहीं पे आके क्या कर लेता हूँ, अपनी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ आने के बाद में SRC के अंदर मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, माय फोल्डर। ठीक है, और माय फोल्डर के बाद में अपन क्या कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फाइल, है ना, .txt। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अब ये माय फोल्डर तो सभी को बनाना आता ही है ना। वो फोल्डर फाइल से कैसे बनेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर माय फोल्डर बना रहा हूँ, माय फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर अपनी फाइल आ जाएगी। तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था यहाँ पर कि बाइट स्ट्रिंग के केस में आपको अगर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब फाइल के अंदर अगर डेटा को राइट करना है, तो यू सिंपली नीड टू यूज फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर आकर सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जावा डॉट क्या लिखेंगे, आईओ डॉट फाइल, है ना, आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम को आप इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में आपको सिंपली क्या लिखना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना, FOUT इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर अब आप क्या पास करेंगे, तो जो फाइल का ऑब्जेक्ट है आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अब मुझे करना क्या है, तो मुझे अभी यहाँ पे उस फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, तो मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मुझे यूजर से वैल्यू भी तो गेट करना रहेगा। तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, स्कैनर SE इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब सिस्टम डॉट इन के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये मैंने सिस्टम डॉट इन तो लिख दिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा पे, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, एंटर, है ना, कंटेंट। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग str इक्वल्स टू SC डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लाइन, कि यूजर को जितना लिखना है वो इतना लिख लेगा यहाँ पर। अब उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अब एक चीज याद रखना है कि ये तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम बाइट स्ट्रीम के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप फाइल के अंदर डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, आप जो भी लिखोगे वो पहले बाइट में कन्वर्ट होगा और फिर फाइल के अंदर राइट होगा। यू सिंपली नीड टू राइट और सिंपली नीड टू कन्वर्ट, है ना, यूर स्ट्रिंग इनटू बाइट। तो मैंने क्या लिखा है, str डॉट गेट बाइट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये गेट बाइट्स में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए अब यहाँ पर आपको इसको किस में स्टोर करना रहेगा, तो आपको यहाँ पर उसको बाइट एरे में स्टोर करना पड़ेगा। मतलब आपने जो यूजर से स्ट्रिंग गेट करी है, आप गेट बाइट्स नाम की मेथड को कॉल करके उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लोगे, बाइट्स में कन्वर्ट करोगे। बाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद में आप उसको बाइट एरे में रखोगे, और बाइट एरे में रखने के बाद में आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे FOUT, है ना, आप क्या लिखोगे, FOUT डॉट, और अब आप क्या करोगे, तो FOUT डॉट आप यहाँ पे लिखोगे राइट, और राइट के अंदर अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे BT, और फाइनली अब आप क्या कर दोगे, तो FOUT डॉट आप क्या कर दोगे यहाँ पे क्लोज। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ पर ऐसा FOUT और यहाँ पर आप क्लोज नाम की मेथड को कॉल कर दोगे, और अब आप इसके बाद में यहाँ पे क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो समझ में आया आपने करा क्या? आपने यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि आपने यूजर से स्ट्रिंग तो गेट कर ली है, स्ट्रिंग गेट करने के बाद में आपको फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, लेकिन आपने जो क्लास यूज करी है वो क्लास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम आपकी बाइट स्ट्रीम में आती है। तो अब यहाँ पर आपका जो डेटा रहेगा जो आपने स्ट्रिंग फॉर्म में यूजर से गेट किया है, तो वो डायरेक्टली फाइल के अंदर राइट नहीं होगा, यू सिंपली नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बाइट्स। सो यू सिंपली कॉल गेट बाइट्स मेथड विद द हेल्प ऑफ दैट str, जो स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया था, है ना, तो उस स्ट्रिंग से आपने गेट बाइट्स नाम के मेथड को कॉल किया है, जो कि आपके डेटा को बाइट एरे में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स रहेंगे तो बाइट एरे बन जाएगा उसका, उसको आपने बीटी में रखा और उस बाइट एरे को आपने राइट नाम की मेथड के अंदर क्या कर दिया है, यहाँ पर पास कर दिया, और इससे आप क्या बोल देंगे, एफ आउट डॉट क्लोज, और आप लिख देंगे यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसा तो कर दिया आपने। अब यहाँ पर एक और चीज, अभी यहाँ पे मैंने क्या करा है, एफ आउट डॉट क्लोज मैंने लिखा है ना। अब यहाँ पर ये जो आप क्लास यूज कर रहे हो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्लोज करे ही सही, आप क्लोज नहीं भी करोगे तो भी काम हो जाएगा, क्लोज करोगे तो भी काम हो जाएगा। तो फिर आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि फिर करना कब है और नहीं कब करना है ना, क्योंकि जब बिना लिखे भी काम हो रहा है तो फिर हम लिखे ही क्यों। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इतनी सारी जो क्लासेस मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी, है ना, और इनके एग्जांपल्स जो अपन फ्रेम करेंगे, तो उसमें कुछ क्लासेस ऐसी होती है कि जिसमें फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपको उस स्ट्रीम को पहले क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप उस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे तो ही डेटा फाइल के अंदर राइट होगा, अदरवाइज फाइल के अंदर डेटा राइट नहीं होगा। तो अब या तो आप ये याद रखो कि कौन सी क्लास के रिस्पेक्ट में मुझे क्लोज वाले फंक्शन को कॉल करना है, और कौन सी क्लास के रिस्पेक्ट में अगर नहीं भी करूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो एक तो आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे माइंड में, बट अब आप बोलेंगे कि सर इतना कितना याद रखेंगे और कैसे याद रहेगा, तो फिर उस केस में आपके पास में एक फंक्शनलिटी आती है ना, और वो फंक्शनलिटी क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इससे तो यहाँ से कट करके सबसे पहले इसको बाहर लिख दिया, और अब उसके बाद में ये जो आपने लिखा हुआ है फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ये सारा कंसेप्ट, ये ऐसा जो लिखा है, आपने इसको यहाँ से कट किया, और कट करके आपने ट्राई के आगे पैरेंथेसिस लगाया और उसके अंदर इसे आपने मेंशन कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका ट्राई विथ रिसोर्स। ये है जावा 8 का फीचर, ट्राई विथ रिसोर्स। और ये जो ट्राई विथ रिसोर्स का कंसेप्ट है, ये सिंपली ये बोलता है कि अब अगर आप यहाँ पर फाइल को क्लोज, मतलब फाइल स्ट्रीम को क्लोज नहीं भी करते हो, तो ये इम्प्लिसिटली उसको क्लोज कर देगा। तो अब आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि किस क्लास में क्लोज करते हैं और किस क्लास में क्लोज नहीं करते। समझ में आया क्या? या तो कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें, अब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब देखते हैं अपने यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैं करूंगा क्या यहाँ पे, ठीक है, अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैं इसे चलाकर देखता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर करा है कंट्रोल शिफ्ट और सी, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है जावा सी, और जावा सी में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है फाइल डेमो 4 डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है जावा, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने एंटर किया। अब एंटर करने के बाद अपन करेंगे क्या, यहाँ पर एंटर कंटेंट, एंटर कंटेंट में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल हैंडलिंग इन जावा। मैंने एंटर किया, लिखा हुआ क्या मिल गया मुझे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब एक बार चेक कर लो कि क्या सही में डेटा आया है क्या, तो देखो फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल तो बन गई है। अपन यहाँ पर आए, देखो मुझे डेटा मिल गया है यहाँ पर, ये रे। लेकिन अगर मैं बात करूं अब क्या, तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने फिर से इसे रन किया, मैंने लिखा अगेन, है ना, आई एम गोइंग टू इंसर्ट डेटा इन अ फाइल, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब वापस से आप यहाँ पर आएंगे, अब फाइल पर आए, लेकिन अब आपने देखा कि डेटा तो राइट हो गया, लेकिन मेरा जो डेटा राइट हुआ है वो पुराने डेटा को तो ओवरराइट कर गया, पुराना डेटा चले गया, नया डेटा आ गया। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि पुराना डेटा भी लिखा हुआ रहे और नया डेटा भी उसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो अगर मुझे ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर लगाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट
वन मोर पैरामीटर है ना along with this obj and that is true। अब ये ट्रू क्या करेगा, तो ये ट्रू यहाँ पर आपके डेटा को अपेंड करने का काम करेगा। अब अपेंड करने का काम करेगा मतलब कैसे, आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने इसको क्लियर किया, आपने फिर से इसे कंपाइल किया, आपने फिर से इसे रन किया, आपने लिखा नाउ आई एम गोइंग टू अपेंड डेटा हियर, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर आएंगे, आप फाइल डॉट टीएक्सटी पर आएंगे, देखो नाउ आई एम गोइंग टू अपेंड डेटा हियर, तो पुराना डेटा तो लिखा हुआ था, नया डेटा उसके आगे जाकर क्या हो गया है, ऐड हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब ये तो आपने क्या करा है यहाँ पर, ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपने इम्प्लीमेंट करी है। अब ये डेटा को तो आपने राइट कर दिया, अब आपको रीड भी तो करना है, रीड भी तो करना है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे डेटा को रीड करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट अनदर क्लास दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रिंग। अब उसके लिए मैं करूंगा क्या, तो देखते हैं उसके लिए, लेकिन उसके पहले इस एग्जांपल को देख लो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसमें एक काम आप ये कर सकते हो कि अब देखो java.io के अंदर आपने फाइल लिखा, java.io के अंदर आपने IO एक्सेप्शन लिखा, java.io के अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रिंग लिखा है, तो अपन एक काम करते हैं, इसके आगे अपन एस्ट्रिक लगा देते हैं। ये एस्ट्रिक ये बोलता है कि उस IO के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। समझ में आया? तो इसके पहले जो लिखा हुआ था वो था इंपोर्टिंग अ क्लास, और यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दिया तो इसको बोलते हैं इंपोर्टिंग अ पैकेज। यहाँ पर आपने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। आप देख लो इसको, यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर है यहाँ तक, है ना? अब अगर अपन बात करें अपने को यहाँ पे करना क्या है, तो ठीक है, ये तो ऐसा कुछ आपको देख कर रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अगर मैं बात करूँ मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं वापस से अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसमें मुझे फाइल में से डेटा को रीड करना है ना। अभी अपन ने राइट करा था, अब मुझे रीड करना है। अब रीड करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है फाइल डेमो 5, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है फाइल डेमो 5, और फाइल डेमो 5 के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है डी डेस्कटॉप कोडिंग थिंकर जावा बैच में, है ना, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। इस फाइल में से मेरे को डेटा को क्या करना है, रीड करना है। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहले तो ये ट्रू को हटाएंगे क्योंकि ये तो अपेंड करने के लिए था। फिर अब उसके अलावा मैंने यहाँ पर आकर लिखा है इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर FIL। कोई दिक्कत इसके अंदर लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये अपन यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, है ना, रीड कर रहे हैं अपन तो यहाँ पर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ से क्या कर दी है, हटा दी है। अपन अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में होगा क्या, तो अब आपको पता है क्या कि आपकी फाइल में डेटा कितना है,
है ना, वी डोंट नो इन एडवांस दैट हाउ मच डेटा अ फाइल कंटेन्स, ठीक है। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे व्हाइल, और व्हाइल में आप क्या लगा देंगे, ट्रू। इसका मतलब क्या है कि आपको एंट्री तो मिल जाएगी, और एंट्री हर बार आपको मिलती ही रहेगी। कब तक, जब तक कि आपका कंटेंट खत्म नहीं हो जाता। अब आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा इंट, इंट में आपने लिखा है x, और अब आप क्या करेंगे fin डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड इंट। आपने ऐसा लिख दिया है ना, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने लिखा fin डॉट रीड इंट, है ना। और यहाँ पर अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे fin से आपने रीड इंट नाम के मेथड को कॉल किया है। अब वो एक एक क्या करेगा, आपकी इंटीजर वैल्यू मतलब बाइट के टर्म्स में, है ना, रीड अ सिंगल बाइट, है ना, एक एक बाइट वो रीड करेगा, और वो रीड इंट क्या करेगा, बाइट को रीड करके इंट में कन्वर्ट कर आपको देगा। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप चेक करोगे कि अगर x इक्वल्स टू क्या होता है, -1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रेक। और अगर नहीं, तो फिर अब आप क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट। और प्रिंट में आप क्या कर देंगे, तो प्रिंट में आप यहाँ पे लिखेंगे कैर, और कैर में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर कैर में आप प्रिंट करवा देंगे x को, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, अपन चला कर देखते हैं। यहाँ पर चला कर देखने में मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 5, मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, वेरिएबल फिन ऑफ टाइप फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या, अपन आते हैं यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट, यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ पर आ गए ट्राई न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर ओबीजे, यहाँ पर अगर अपन fn, ठीक है, fn के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, fn मैंने लिखा है, व्हाइल ट्रू लिखा है, ये दिक्कत दे रहा है। ये अपने को यहाँ पे जो दिक्कत दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल fn डॉट, मैंने 5 ही लिखा है ना। मैंने यहाँ पर फाइल बनाया डी डेस्कटॉप कोडिंग थिंकर, माय फोल्डर लिखा है, फाइल डॉट टीएक्सटी भी मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम लिखा है। एक काम करते, मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, एक काम करते ना, अपन यहाँ पर आए, ये इस पर आए। अब देखो ये यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यहाँ पर सिंपली ये रीड ही बता रहा है यहाँ पर, है ना। रीड नहीं करना है आपको, सिर्फ रीड ही यूज करना है। आप सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, रीड का यूज करेंगे। आपने उसको सेव किया, सेव करके अपन उसको चला कर देख लेते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसे रन किया, तो देखो यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल गया। समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, समझ में आया। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब ये तो मैंने सिर्फ आपको क्या पता है, डेटा को राइट कैसे करते हैं और डेटा को रीड कैसे करते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं मुझे और क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स में डेटा को राइट करना है, और मल्टीपल फाइल से डेटा को रीड करना है। मल्टीपल फाइल्स में डेटा को राइट करना है और मल्टीपल फाइल से डेटा को रीड करना है। तो अपन को अलग से कुछ नहीं करना है, बस क्लासेस थोड़ी सी एड ऑन करना रहेगी। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपने ये 4 नंबर का जो एग्जाम्पल बनाया था, है ना, इस 4 नंबर के एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर सेव एज करता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया है बाय द नेम फाइल डेमो 6 नाम से। मैं यहाँ पर आया, ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है फाइल डेमो 6। फाइल डेमो 6 के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ये जो आपने बनाया है यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, obj1, मैंने यहाँ पे कर दिया है obj2,
और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ फाइल 1, यहाँ पर मैं कितना कर देता हूँ फाइल 2। अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में ये जो देके रखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने सेमीकोलन लगाया, मैंने फिर से इसको पेस्ट किया, फिर से सेमीकोलन लगा के मैंने फिर से इसको पेस्ट किया। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब ये ट्रू अपन हटा देते हैं यहाँ से, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, मैंने यहाँ से ये भी हटा दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। अपन आ जाते हैं यहाँ पर और मैंने यहाँ से ये भी हटा दिया। एफ आउट में मैंने लिखा है 1, एफ आउट में मैंने लिखा है यहाँ पर 2, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मैंने लिख दिया है बी आउट, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम में दो ऑब्जेक्ट बनाए, fout1 fout2। fout1 में obj1 दिया, fout2 में मैंने obj2 दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं यूजर से यहाँ पे डेटा गेट कर लूंगा, मैं उसको बाइट में कन्वर्ट कर लूंगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पे करेंगे क्या, बी आउट है ना, डॉट राइट, और राइट करके आपने बी आउट के अंदर क्या रख दिया है, उस बीटी को रख दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे बी आउट डॉट राइट टू, और राइट टू में अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे fout1, और आप यहाँ पे लिखेंगे बी आउट डॉट राइट टू, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे fout है ना, fout2, और फाइनली आप क्या लिख देंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब सेव करने के बाद में अपन इसको रन कर देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है 6, मैंने करा एंटर। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, आप देखेंगे एंटर कंटेंट, मैंने लिखा है नाउ डेटा इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन मल्टीपल फाइल्स, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखो फाइल 1 मिला, नाउ डेटा इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन मल्टीपल फाइल्स। आप देखो यहाँ पर नाउ डेटा इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन मल्टीपल फाइल्स। क्लियर है यहाँ तक? आप देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। क्लियर है क्या अंदर? तो मैं अब अगर आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो आपने सोचा ठीक है कि आपने यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए है ना, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने फाइल का ऑब्जेक्ट पास किया है, फिर आपने बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि किस पर डिपेंडेंट है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम पर। आपने उन यहाँ पर सिंपली से बी आउट का ऑब्जेक्ट बना के आपने उसके अंदर डेटा को लिखा है, और फिर उसके बाद में राइट टू नाम के मेथड से फिर fout1 fout2 के अंदर डेटा को आपने राइट कर दिया। अब अगर मैं बात करूं, मुझे डेटा को रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैं इस एग्जांपल पर आता हूं, मैंने इसे सेव एज किया, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल डेमो 7। अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा 7। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने बोला कि अब मुझे मल्टीपल फाइल में से डेटा को रीड करना है, व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट है ना। तो मैंने यहाँ पर आकर ये दो ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, file1.txt file2.txt मैंने ऐसा लिखा। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब ये फाइल इनपुट स्ट्रीम ये जो देके रखा हुआ है, अब आप क्या करोगे, आपने इसे कॉपी किया, आपने सेमीकोलन लगाया, आपने एंटर किया, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर आपने एंटर किया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, fn1 fn2, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे obj1 obj2। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर fn1 fn2। अब fn1 fn2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बस इसको रीड ही करना है। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 7, मैंने करा एंटर। अब यहाँ पर आए, आपने लिखा 7,
देखो नाउ डेटा इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन मल्टीपल फाइल्स, नाउ डेटा इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन मल्टीपल फाइल्स। ये दोनों फाइल में सेम डेटा था ना, तो वो सेम डेटा आपका दो बार यहाँ पे प्रिंट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर अगर अपन बात करें तो आपके पास में अब ये तो मैंने आपको 4 क्लासेस बताई, कौन कौन सी? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। अब इसी के अलावा अगर अपन बात करें तो आपके पास में एक और क्लास थी डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम। अब डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम कैसे काम करेगी, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। यहाँ आकर मैंने इसे क्या किया है, मैं इसे सेव एज करता हूँ। 4 नंबर के एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर सेव एज करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा है 7, मैंने लिखा है यहाँ पर 8। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब मुझे यूजर से वैल्यू गेट नहीं करना है, मैं डायरेक्टली फिक्स ही कर रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है file.txt। अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना। अब एक चीज याद रखना है कि अगर आपको डेटा आउटपुट स्ट्रीम से अगर डील करना है तो उसको भी यहाँ पे लगता तो आपका फाइल आउटपुट स्ट्रीम ही है, क्योंकि ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम बेसिक काम करता है फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाने का। अब उसके ऊपर क्या फंक्शनलिटी लगाना है, तो वो फिर आप एड ऑन यहाँ पर क्लासेस को यूज करते हो। जैसे मल्टीपल फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाने के लिए तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया, लेकिन मल्टीपल फाइल्स के लिए बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया। फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाने के लिए तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करोगे, लेकिन अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए डेटा आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास का आप यूज करोगे। अब उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे क्या, अब आप यहाँ पर आए, अब आप यहाँ पे लिखोगे डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेटा डी आउट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और अब इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, एफ आउट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा क्या, डी आउट डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, राइट इंट। राइट इंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है राइट इंट, राइट अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डबल। तो डबल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूटीएफ। तो यूटीएफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो यूजर, है ना। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें राइट, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, बुलियन। बुलियन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और फिर उसके अलावा, तो अब उसके अलावा मैंने लिख दिया राइट कैर। अब राइट कैर में लिख तो रहा हूँ, है ना, देखते हैं अगर मेथड होगी तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब जिस सीक्वेंस में आप राइट करोगे, रीड भी आपको उसी सीक्वेंस में यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना, ये याद रखना। मैंने इसे यहाँ पर क्या किया है, सेव किया। सेव करके अपन इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, 8 सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रीडेबल फॉर्म में डेटा नहीं मिलेगा। आप देखो, रीडेबल फॉर्म में डेटा नहीं मिलेगा। क्या लिखा है, दिस फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट रीडर बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी और यूजेस एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट इनकोडिंग। तो अब आपको उसको अगर रीड करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रोग्राम बनाकर ही उसी सीक्वेंस में डेटा को रीड करना पड़ेगा। अब उसके लिए फिर अपन करेंगे क्या, तो मैं आता हूँ यहाँ पर 5th नंबर के एग्जाम्पल पे, और 5th नंबर के एग्जाम्पल बनाने के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे सेव एज किया बाय द नेम फाइल डेमो 9। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर ये पाथ तो वही रखा है। अब फाइल को रीड करने के लिए आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम की तो रिक्वायरमेंट लगेगी ही सही, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जिस क्लास से आपने राइट करा था, है ना, उससे जो मेथड आपने यूज करी थी, उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो यू सिंपली नीड टू राइट डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो मैंने लिख दिया din इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसमें अपन क्या पास कर देंगे, यहाँ पर fin को पास कर देंगे। मतलब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, तो प्रिंट एलन में अपन यहाँ पे लिख देते हैं अपना मैंने सबसे पहले तो इंटीजर लिखा था ना, सबसे पहले मैंने इंटीजर लिखा था। अब इंटीजर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इंटीजर में मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा डी इन डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पे रीड इन।
मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। इंटीजर के बाद में आपने क्या लिखा था, डबल लिखा था। डबल के बाद आपने क्या लिखा था यहाँ पर, यूटीएफ बोले तो स्ट्रिंग। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा था, बूलियन। और बूलियन के बाद में फिर आपने क्या लिखा था, कैरेक्टर। अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर लिख दिया है क्या, रीड कैरेक्टर या रीड क्या है, अपने लिख रहे रीड क्या है ना, एक बार उसको कंफर्म करना पड़ेगा अपने को, नहीं चलेगा तो। अपन यहाँ पर आए, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको रन किया, देखो मिल गया इंटीजर डबल, हेलो यूजर, ट्रू और सी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने उस क्लास से मेथड का यूज करके डेटा को राइट करा था, और दूसरी क्लास का यूज करके उसके रिस्पेक्टिव मेथड से आपने डेटा को क्या कर रहा है, यहाँ पर रीड किया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने यूज किया है, और ऐसे कुछ क्लासेस वगैरह आपने यूज करी है। अभी रिमेनिंग क्लासेस और भी है हमारे पास में, जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, है ना, जैसा अपन यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, नहीं, फाइल ऑब्जेक्ट स्ट्रीम और फाइल ऑब्जेक्ट नहीं, क्या था जो मैंने नाम लिखवाया था, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, तो फाइल राइटर, फाइल रीडर, बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर, है ना। मतलब अभी 7 क्लासेस और बाकी है आपकी, है ना। तो वो 7 क्लासेस के एग्जांपल्स जो है, तो वो फिर अपन कवर अप करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अपन ये 7 क्लासेस के प्रोग्राम्स कंप्लीट करके फाइल हैंडलिंग के टॉपिक को अपन कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।